कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। शनिवार को सिपनी मालवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भाजपा सरकार का स्थानीय गांधी चौक पर पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान पुलिस के द्वारा जलते हुए पुतले को बुझाने का प्रयास भी किया गया, पर कांग्रेसी जलते पुतले को हाथ में लेकर घूमते रहे। कांग्रेस नेता समीर शर्मा ने कहा कि यह विचारणीय बात है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। कहीं न कहीं देश के सरकारी संस्थानों का उपयोग करके जिस प्रकार से इन सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराया जा रहा है, ये तालिबानी शासन की ओर इशारा है। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी विपक्ष की सरकारें हैं, उन सबको जैसे तालिबान बंदूक लेकर हमला करके छीन लेता है, वो ही आप लोग भी शुरू कर दें। वहीं सेवादल जिला अध्यक्ष जितेंद्र सोलंकी ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है और झूठे मुकदमे लगाए गए। बहुत छोटे मामले में ये किया गया है। कहीं न कहीं ये साजिश है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाए। हमारे द्वारा 2 पुतले जलाए गए हैं, एक भाजपा सरकार का, वही दूसरा पुतला जलाया हमने मनोज सिन्हा का, जो कि जम्मू का उप राज्यपाल है, जिसने गांधी जी को लेकर टिप्पणी की थी कि गांधी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। किस तरह के लोग भाजपा में हैं, जो कि महात्मा गांधी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं सिर्फ अपने नेता को बचाने के लिए। जिस तरह पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है, उसी तरह जनता को भी एक साथ आना होगा, जिससे कि सरकार को जवाब दिया जा सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। हर गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद। नहीं तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई मिलकर सबने खाई बनाई, और मोदी अडानी भाई भाई मिलकर सबने खाई बनाई। मोदी अडानी भाई भाई सबने मिलकर खाई बनाई। मोदी अडानी भाई भाई सबने मिलकर खाई बनाई। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। हमारा नारा है, और चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और चोर जुल्म की टक्कर में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी। चौकीदार ही चोर है, अब तो ये सिद्ध हो गया। चौकीदार ही चोर है, चोर है, चौकीदार चोर है। गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भैया, ओ भैया, चोर है, चोर है, चोर है। गली गली में चोर है, चोर है, चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में चोर है। नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में चोर है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।
वाकई ये विचारणीय बात है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। कहीं ना कहीं पूरे देश की मीडिया को, पूरे देश के सरकारी संस्थानों का उपयोग करके जिस प्रकार से इन सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं की संस्थाएं रद्द की जा रही हैं, ये तालिबान शासन की ओर इशारा करता है। मैं तो मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप तो जितने भी विपक्ष की सरकारें हैं उन सबको जैसे तालिबान बंदूक लेके वो सब पे हमला करके उनको छीन लेता है, अब वो ही दिन बाकी रह गए हैं, वो भी आप लोग शुरू कर दें। आज जो सेवा दल द्वारा और कांग्रेस कमेटी द्वारा जो पुतला दहन किया गया, जो आपने देखा होगा पूर्व में राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है और झूठे मुकदमे लगाए गए। ऐसा नहीं है कि पहले भी इस तरह की बातें नहीं होंगी, बहुत छोटे मामले में कहीं ना कहीं ये विपक्ष की साजिश है कि राहुल गांधी आगे चुनाव न लड़ पाए। और हमने 2 पुतले जलाए, एक पुतला जलाया मोदी सरकार का, जिस तरीके से वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करके राहुल गांधी जी के ऊपर केस लगाकर उनको चुनाव न लड़ पाए इस प्रयास में है। और दूसरा पुतला जलाया हमने मनोज सिन्हा का, जो कि उपराज्यपाल है जम्मू का, जिसने गांधी जी के प्रति एक टिप्पणी की थी कि गांधी जी पढ़े लिखे नहीं है। हमने आज उसका भी पुतला जलाया है। किस तरह की मानसिकता के लोग भाजपा में हैं, जो आज महात्मा गांधी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं सिर्फ अपने नेता को बचाने के लिए। जो इनका नेता जो पढ़ा लिखा नहीं है, प्रधानमंत्री, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज देश के अंदर बैठा है। और इस तरीके के जो हरकतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं जनता को समझना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। जैसा विपक्ष एक साथ आ गया, पूरी जनता को एक साथ आना पड़ेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार का कहना ये फैसला तो कोर्ट का है। नहीं, ये न केवल कोर्ट का है, ये सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया और उसके तहत उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर निलंबित कर दी गई। ये दर्शाता है कि सरकार संविधान को कुछ नहीं समझती, कानून को कुछ नहीं समझती और उसकी केवल वजह यह है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा या यूं कहें कि अपढ़ प्रधानमंत्री है। उसी के वजह से ना तो वो लॉ एंड ऑर्डर में कानून की जो राज्य है उसको मानते हैं, ना जो हमारी जो संस्थाएं हैं, जो श्रेष्ठ संस्थाएं हैं उनको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनका सबका दुरुपयोग कर विपक्ष में जितने लोग हैं उनको एन कारण दबाया जा रहा है, उनको जेल भिजवाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि एक दलीय शासन व्यवस्था हो, केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा हिंदुस्तान में कोई भी दल नहीं हो, विपक्ष का कोई भी ऐसा नेता नहीं हो जिसके खिलाफ ईडी नहीं जा रही हो, सीबीआई नहीं जा रही हो, जेल उसको ना भेजा जा रहा हो। हर तरह के दबाव, पैसे का दबाव, आर्थिक दबाव और संस्थाओं का, जो हमारी संस्थाएं हैं, पुलिस है, सीबीआई है, सबके दबाव, ये ऐसी परिस्थिति हिंदुस्तान में कभी नहीं देखी गई। आज हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है कि विरोधी की सदस्यता 24 घंटे में निलंबित कर दिया गया, उनको अपनी सदस्यता से पदच्युत कर दिया गया। आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम आएंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई नाम लेवा पानी देवा पूरा हिंदुस्तान में 24 में नहीं बचेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? कांग्रेस की आगामी रणनीति ये रहेगी कि जब हमें सदन में अगर नहीं बोलने दिया जा रहा है तो हम इसी तरह रोडों पे बोलेंगे, क्योंकि राहुल जी ने जो कहा था कि भाई आपने हमारे ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, तो मैं भी उस सदन का एक सदस्य हूं, तो मुझे भी उस सदन में मेरे ऊपर लगे आरोपों का खंडन करने का मौका दिया जाए। लेकिन खंडन करने का मौका ना देते हुए उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी, क्योंकि राहुल जी की लोकप्रियता को मोदी सरकार कहीं से कहीं तक पचा नहीं पा रही है और इस वजह से उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। सरकार का कहना है कि उन्होंने तो ओबीसी समाज का अपमान किया है। नहीं, कहाँ अपमान किया? वो तो ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी है, ओबीसी का अपमान करने की तो बात ही नहीं उठती। कहाँ ओबीसी का अपमान किया? ये तो उनने आरोप लगाया केवल उनको बदनाम करने के लिए।